नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर। मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण। और जैसा कि आपको पता है कि हम रोज ज्योतिष पर कोई ना कोई विशेष टॉपिक लेकर के आते हैं जिसकी चर्चा होती है। और आज हम बात करेंगे ज्योतिष के एक विशेष योग जिसका नाम है उभयचरी योग, उसकी चर्चा करेंगे। जानेंगे उभयचरी योग के बारे में, कितना महत्वपूर्ण योग है, कितने प्रकार का होता है और इसका क्या फल होता है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल ही स्किप ना करें, आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस सत्र की। तो दोस्तों, बात करें उभयचरी योग की, तो उभयचरी योग तब बनता है जब सूर्य के दोनों तरफ, अर्थात जिस भाव पे आपकी कुंडली में सूर्य बैठा हो उसके दोनों तरफ, अर्थात द्वितीय भाव पे और 12वें भाव पे जब दोनों ओर ग्रह रहते हैं तब उभयचरी योग का निर्माण होता है। और उभयचरी योग में भी हम चंद्रमा राहु केतु को शामिल नहीं करते हैं। दोनों ओर ग्रह हों, यानी मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, तो ये मिल करके उभयचरी योग बनाते हैं। और उभयचरी योग बहुत ही विशेष योग माना जाता है, बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। हालांकि प्रायः लोग उभयचरी योग को दो प्रकार से परिभाषित करते हैं, शुभ उभयचरी और पाप उभयचरी। शुभ उभयचरी तब बनता है जब सूर्य के दोनों तरफ शुभ ग्रह जैसे कि बुध शुक्र गुरु बैठे हों। और पाप उभयचरी तब बनता है जब दोनों ओर पाप ग्रह हों, जैसे एक तरफ बैठा हो मंगल, दूसरी तरफ बैठा हो शनि, तो वहां पर पाप उभयचरी बनता है। लेकिन सामान्य मत से उभयचरी लाभ ही करता है। शुभ उभयचरी बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कि सूर्य के दोनों तरफ अगर शुभ ग्रह बैठे हों, बुध शुक्र और गुरु जैसे, तो सूर्य चूंकि एक ऐसा ग्रह है जो कि एक आत्मबल को दर्शाता है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्व, जगत की आत्मा है, सभी ग्रहों का राजा है। और सूर्य के दोनों ओर जब शुभ ग्रह बैठते हैं तो ये सूर्य की शक्ति को संतुलित करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वासी होगा, सुनियोजित रूप से कार्य को करने वाला रहेगा, उसमें आत्मबल विवेक बुद्धि प्रचुर रूप में रहेगी, राजतुल्य उसको सम्मान मिलेगा, समाज में अच्छी ख्याति रहेगी, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, प्रशासनिक सेवाओं में काफ़ी वर्चस्व रहता है ऐसे जातकों का जिनकी कुंडली में उभयचरी योग बनता है और शुभ उभयचरी बनता है। साथ ही साथ में ऐसे लोग विवेकी होते हैं, सही गलत का बहुत अच्छा डिसीजन लेने वाले होते हैं। साथ ही साथ में विवेकी के साथ साथ आत्म बलशाली होते हैं, इनके अंदर आत्मबल बहुत होता है, संयमी होते हैं और जीवन में ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उनको पाते भी हैं। वहीं पे अगर पाप उभयचरी बने तो प्राय देखा गया है कि पाप उभयचरी वाले जातक गुस्सैल होते हैं, इन्हें गुस्सा ज्यादा आता है, संयम की कमी पाई जाती है, यानी सूर्य के दोनों ओर अगर शनि और मंगल रहेंगे तो ऐसे में जब पाप उभयचरी बनेगा तो गुस्सा ज्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन इरिटेशन जल्दी बनेगा, संयम की कमी होती, अधीर होते हैं, धैर्यवान नहीं होते हैं। कई बार इनको जीवन में मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है, जल्दी हताश हो जाते हैं, उत्साह होता है लेकिन जल्दी से किसी कार्य को छोड़ भी देते हैं अगर इन्हें सफलता नहीं मिलती है, अर्थात लंबे समय तक किसी कार्य में टिक नहीं पाते हैं। झगड़े की प्रवृत्ति बनती है, अचानक गुस्सा आता है तो ऐसे में इनका जीवन असंतुलित हो जाता है। तो शुभ उभयचरी की बात करें तो जब बुध और शुक्र उभयचरी योग बनाएंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होगा, यानी सूर्य की एक तरफ बुध हो दूसरी तरफ शुक्र हो, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान रहेगा, कला प्रेमी रहेगा, क्योंकि शुक्र कला को दर्शाता है। ऐसे में कला सौंदर्य लेखन गायन शिल्प साहित्य इनका प्रेम रखने वाला या इनकी जानकारी रखने वाला होता है। साथ ही साथ में संगीत लेखन आदि विषयों की रुचि होती है, अभिनय कला आदि में निपुण होते हैं। बुध वाणी का कारक होता है तो ऐसे में बोलने में अच्छे होते हैं। गुरु और बुध मिलकर के उभयचरी बनाएंगे तो ऐसे लोग ज्ञानी होंगे, आत्म संयमी होंगे, शिक्षा ज्ञान ज्योतिष बैंकिंग आदि माध्यमों से धन कमाने वाले होंगे, नीति धर्म में काफ़ी आगे होंगे, विवेकी होंगे, ज्ञानवान होंगे, दयालु स्वभाव के होंगे, परोपकारी होंगे, दानशील होंगे, कर्तव्य पारायण होंगे। गुरु शुक्र अगर शुभ ग्रह के रूप में उभयचरी बनाएंगे तो ऐसे लोग सौंदर्य प्रेम के जानकार होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व रहता है, विनम्र होते हैं
सौम्य स्वभाव के होते हैं, भावनात्मक तथ्यों भावनात्मक भी होते हैं, साथ में तार्किक भी होते हैं, मतलब सही और गलत का काफ़ी एक अनुभव रखते हैं, लोकप्रिय होते हैं, यश और ख्याति काफ़ी इनको मिलता है और सुखी होते हैं। वहीं पे जब कुंडली में गुरु, शुक्र और साथ में बुध, ये तीनों इधर उधर मिलकर के मिश्र रूप से अगर हों, तो जातक इन सभी सुखों का, यानी भौतिक सुख का, सामाजिक जीवन का और साथ ही साथ में बहुत सारे नैसर्गिक गुणों को लेकर के जन्म लेते हैं। ऐसे लोग समाज में एक विशेष स्थान रखते हैं। मल्टीटास्किंग बहुत होती है, कई सारी फील्ड की नॉलेज होती है, कलात्मक होते हैं और जीवन में काफ़ी सफल होते हैं। वहीं पे मंगल शनि अगर पाप उभयचरी भी बन रहा है, तब भी देखा गया कि मंगल और शनि जब पाप उभयचरी बनाते हैं तो भले ही मानसिक अशांति वाली स्थिति को दें, लेकिन ऐसे लोग स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल जाते हैं। इनमें खेल कूद, क्योंकि अति उत्साह वाली भावना होती है, तो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो अगर एक मोटे तौर पे देखें तो उभयचरी योग हमें लाभ ही कराता है। बस इसमें आवश्यक ये है कि उभयचरी योग में भी सूर्य बलवान स्थिति में हो, मजबूत हो, डिग्री में अच्छा हो, साथ ही साथ में जो ग्रह उभयचरी बना रहे हैं वो भी मजबूत स्थिति में हो, कमजोर स्थिति में ना हो। क्योंकि उभयचरी योग को बनाने वाले ग्रह जितने बलवान स्थिति में रहेंगे, निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि उभयचरी का फल उतना ही अच्छा मिलेगा। और उभयचरी को जो ग्रह बना रहे हैं वही अगर कमजोर रहेंगे तो उभयचरी का उतना अच्छा लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण योग है उभयचरी। आप देखिए आपकी कुंडली में या आपके किसी मित्र की कुंडली में बन रहा है तो निश्चित रूप से आप उनको गाइड करें। ऐसे जातक को अपने सूर्य को, और जिन ग्रहों से उभयचरी बन रहा होता है उन ग्रहों को बलवान करने की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें उभयचरी योग का पूर्ण फल मिल सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने उभयचरी योग के बारे में जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हम जब भी कोई वीडियो बनाएंगे ज्योतिष से जुड़ा हुआ, आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचेगी। और रोज हम कोई ना कोई वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और